दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस समय देश में तीन बातों को लेकर के बहुत चर्चा है। पहली है चंदा चोरी, दूसरी एथेनॉल और तीसरी सोनम वांगचुक की हड़ताल। हालांकि वैसे सरकार तीनों ही बातों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। चर्चा करना चाहती नहीं चाहती वो तो अलग बात है, चर्चा करने देना भी नहीं चाहती। राम मंदिर से चंदा चोरी के बाद एक बात तो पता चल गई कि यहां लोगों की धार्मिक भावनाओं की भी पार्टी होती है। कोई बीजेपी विरोधी होगा तभी भावनाएं आहत होंगी, और सरकार अगर बीजेपी की हो और बीजेपी खुद, आप मेरी भावनाओं को तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई अगर मैंने कह दिया तो फिर भावनाएं कहीं आहत ना हो जाए। अनुपम खेर ने कहा कि असली लूटपाट तो मुगलों ने की थी, चंदा चोरी तो मामूली बात है। दोस्तों ये बयान बस निकला अनुपम खेर के मुंह से है, बाकी भावना तो सबकी यही है। मतलब ऐसे बयान से तो यही समझ आता है कि अब जो कुछ भी यहां होगा या हुआ है उसमें दो ही लोग जिम्मेदार हैं, या तो मुगल या नेहरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि जिसका चंदा चोरी हो गया उन्होंने सच्चे मन से दान नहीं दिया था। अब बताइए, इन पर कॉमेडी बनाए भी तो क्या बनाए, ये तो खुद कॉमेडी करने पर उतर आए हैं। वैसे दोस्तों, सच्चा मन आजकल भगवान नहीं देखते बल्कि सरकार या ऐसे नेता देखते हैं। दोस्तों, इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू चार तरह के होते हैं। पहला, जो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं। दूसरा, वो जो बस कहता है कि मैं हिंदू हूं। तीसरा, जो खुद को चुपचाप हिंदू मानता है, हाँ मैं हिंदू हूं। चौथा, जो भूल गया है कि मैं हिंदू हूं। भाई 2014 तक तो ऐसे बयानों से ही सरकार पलटने का मन करता था। अब 12 साल बाद सरकार नहीं बल्कि सर पटकने का मन करता है। अब मुझे भी लगता है भाई कि अंधभक्त भी चार तरह के होते हैं। पहला, जो गर्व से हर मुद्दे पर कहता है कि हां मैं अंधभक्त हूं। दूसरा, जो कभी कभी मुद्दे देखकर कहता है कि हां मैं अंधभक्त हूं। तीसरा, जो अंधभक्त है लेकिन चुपचाप सुनता रहता है, बोलता नहीं है। चौथा, जो भूलना चाहता है कि मैं कभी अंधभक्त था। दोस्तों, अब बात करें बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को अपना चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखना चाहिए, चाहे वे दाढ़ी रखें या कटवा लें। अरे बाबा जी, चरित्र तो आपको भी पुराना रखना चाहिए। पूर्वजों की छोड़िए, आप 2012 वाला चरित्र ही ले आइए। पुराना चरित्र रखना तो दूर की बात हो गई है, क्योंकि बाबा जी ने नया चरित्र अपना लिया है। बाबा ने कह दिया कि पेट्रोल डीजल अगर महंगे हो चुके हैं तो भाई ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमाई करो, राष्ट्रहित भी करोगे। एक बात तो है कि असली देशभक्ति हमें सिखाई तो बीजेपी नहीं है। 2014 से पहले हमें नहीं पता था देशभक्ति क्या होती है। बस इसीलिए भाई ये एपिसोड मैं फीवर में बना रहा हूं। फीवर था लेकिन जैसे तैसे बना रहा हूं, बस बना रहा हूं। जैसा लगे, एनर्जी कम लगे, बस एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि देश हित में काम करना है भाई। मैं बस काम कर रहा हूं। कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, हम तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। आपको याद तो होगा ही, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा था, हम दुखी हो रहे थे। और दोस्तों अब देखिए, नितिन गडकरी जी एथेनॉल का ऐसा मास्टर स्ट्रोक लेके आए हैं कि वो ही पेट्रोल हमें उसी रेट में अब फिर से मिलने लगे तो हम खुश हो जाएंगे और सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। कमाल है, इस सरकार की यही तो खास बात है
यही तो नया भारत है और नए भारत की नई सोच है। अब पेट्रोल अगर खरीदना है तो भाई ज्यादा पैसे देने होंगे, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा देने होंगे। और ये बात नितिन गडकरी जी ने खुले दिल से खुलेआम बोल दी है। बात एथेनॉल की करें, हालांकि इस मुद्दे पर बात करना भी एक तरह का देशद्रोही है, करें कि ना करें फिर भी कर लेते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा कि मेरे बेटे की कंपनी को लेकर के अगर झूठे आंकड़े दोहराए तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। इंटरव्यू के दौरान जर्नलिस्ट को सीधी धमकी दी जा रही है। एक तो ये इन वर्षों में पता नहीं मानहानि बहुत होने लगी है यार, हर बात पे मतलब मानहानि हो जाती है। दोस्तों, गडकरी जी ने कहा कि इथेनॉल राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है। बताइए, और कुछ कमबख्त लोगों का, देशद्रोही लोगों का मानना है कि एथेनॉल राष्ट्रहित से नहीं बल्कि पुत्रहित से जुड़ा विषय है। दोस्तों, कुछ कमबख्त लोगों ने कहा कि हमारी गाड़ी की माइलेज कम हो गई एथेनॉल से, तो नितिन गडकरी जी ने उनको सिखाया कि माइलेज अब वैसे नहीं चेक करी जाएगी जैसे पहले की जाती थी। अब माइलेज जांचने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी और वो मशीन मिलेगी सर्विस सेंटर में। कंपनी माइलेज चेक करके बताएगी कि माइलेज कम है, फिर हम देखेंगे कंपनी को। दोस्तों, वैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी कहा कि हमारी भी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है। इनमें से कईयों पर तो एफआईआर हो गई। मतलब इथेनॉल पर वीडियो बनाओ और एफआईआर पाओ। एक ने तो बाद में पलटी मारते हुए कहा कि माइलेज कम नहीं हुई, मेरी तो मर्सिडीज के इंजन में ही समस्या थी। भाई ये भी समझदार है, इनको पता है कि अब तो सिर्फ गाड़ी की माइलेज कम हुई है, लेकिन अगर वीडियो नहीं हटाया या माफी नहीं मांगी तो गाड़ी सीधा रुक भी सकती है। इसीलिए माफी ही समस्या का हल है भाई। तो दोस्तों, जैसा माहौल है भाई, आपकी गाड़ी जितनी और जैसी चल रही है इस समय में, ये भी बड़ी उपलब्धि ही है भाई। गडकरी जी का यह भी कहना है कि गाड़ी की वारंटी के दौरान अगर समस्या आई तो जिम्मेदार कंपनी होगी। और गडकरी जी जिनकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है उनका क्या? तो जिनकी आउट ऑफ वारंटी है, मैं बता दूं कि भाई देश हित के लिए इतना तो सहन कर ही सकते हो यार, क्योंकि एथेनॉल राष्ट्रहित से जुड़ा विषय है। दोस्तों, इधर रायपुर में E20 की वजह से गाड़ी खराब होने पर कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी को नई गाड़ी देने या 20 लाख रुपए देने का कहा है। मतलब एथेनॉल से गाड़ी खराब तो हो रही है। अब चंदा चोरी और एथेनॉल से ध्यान हटा के बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सबसे पहले ये कार्टून देखिए। सोनम वांगचुक और लोकतंत्र दोनों कमजोर हो गए। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने कहा कि ये लोग देश की रफ्तार को रोक रहे हैं। मतलब मनोज तिवारी के अनुसार देश के विकास का रथ उसी सड़क से निकलना था क्या जहां सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं? शायद वो बैठे हुए हैं इसीलिए वो रथ निकल नहीं पा रहा है और रफ्तार रुक गई है। तिवारी जी ने कहा कि ये देश की रफ्तार को रोक रहे हैं और इनका असली रूप देश के सामने आ गया है। भाई मनोज तिवारी जी, आप भी 17-18 दिन भूखे रहिए, आपका तो क्या, आपके अगले जन्म का असली रूप भी नजर आने लग जाएगा। दोस्तों, सोनम जी को जैसा समर्थन पूरे देश से मिलना चाहिए था, देर से ही सही, बल्कि अब लोगों का समर्थन मिल रहा है। सरकार को भी अब बात करनी चाहिए। अब सरकार को नाक का सवाल नहीं समझना चाहिए। नाक से मुझे एक खबर ध्यान में आ रही है जो कि यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मायके जाने के विवाद में पति ने पत्नी की नाक ही काट दी। फिर पत्नी की मां यानी सास ने दामाद के घर आकर के दामाद की बहन की नाक काट दी। इस घटना से केवल 2 की ही नाक नहीं कटी, बल्कि देखा जाए तो पूरे परिवार की नाक कट गई। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए
अपनी भैंस को ही बेच दिया। बुराई भैंस बेचने में नहीं है, बल्कि बिना पूछे भैंस बेचने में। इसीलिए परिवार वाले विवाह स्थल पर पहुंच गए और आशीर्वाद की जगह लात घूंसे दे दिए। कुल मिलाकर के भैंस का बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड आप जरूर बताइएगा। वैसे फीवर में ही सही, मैंने सोचा कि हर हफ्ते आपसे मिलना होता है तो इस हफ्ते को भी मिस ना करूं। तो दोस्तों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं पढ़ता हूं हर कमेंट, और वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, देश को बचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।